हाँ, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूमेरिकल्स वेक्टर्स की हेल्प से, और इसमें न्यूमेरिकल्स सीधा अलजेब्रिकली आपको ऐड करना है। इसमें न्यूमेरिकल्स में आपको वेक्टर्स के लॉ अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा स्केलर। वेक्टर्स के लॉ सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट देखो, ये 1/4πε कॉन्स्टेंट है, क्यू भी कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर भी सेम देखो, 1/4πε कॉन्स्टेंट है, क्यू भी कॉन्स्टेंट है। माइंड में एक बात सिंपल सी याद रखना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे पोटेंशियल हो, डिपेंड किस पर करेगा, मीडियम पर, एप्सिलॉन नॉट पर। दोनों केस में मीडियम पर डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट जो मैं बात करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वो वैरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर पर, डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेम इस केस में अगर हम बात करें पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ किस पर बेटा, आर पर। यहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लॉ एप्लीकेबल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पावर आर की पावर 2 पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और ये जो हमारे पास पोटेंशियल है वो आर की पावर 1 पे डिपेंड करती है। मान लो आपके पास एक सिंगल चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर आप हो, सब एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर आप हो, ये सिंगल चार्ज है, इस पॉइंट की वजह से यहाँ आपने कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई है, और पोटेंशियल कितनी है आपके पास, वी। ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है आपके पास, वी। आप मान लो हाफ डिस्टेंस इधर आ गए, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस टोटल मैं मान लेता हूँ आपके पास x है, और आप कितने डिस्टेंस पास आ गए, x/2 पास आ गए। अगर आप x/2 डिस्टेंस के पास आ जाते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी और पोटेंशियल भी कम होगा, दोनों कम होगा। कैसे कम होगी, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आर के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। यहाँ पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, आर के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, हमने डिस्टेंस कितनी कर दी, हाफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4E। सेम हमारे पास अगर हम बात करें पोटेंशियल की, पोटेंशियल सिर्फ किस पर डिपेंड करना है बेटा, आर पर। अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, डबल, 2B। तो ये कंपैरिजन है किस किस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। दोनों कम होंगे, और दोनों के कम होने का रेशियो या फिर दोनों के कम होने की अमाउंट जो है वो अलग अलग होगी दोनों ही केस में। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो कि वेरिएशन, दोनों का वेरिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, आर, ठीक है। कुछ ग्राफ्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ना, पूछ सकता है एग्जाम में ग्राफ, वी और आर के बीच में ग्राफ बनाओ। वी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल, और आर क्या है, डिस्टेंस। क्या पूछ सकता है, वी एंड 1/r के बीच में ग्राफ बनाओ। ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको पता है आर की वैल्यू बढ़ेगी तो वी की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है, वी इक्वल्स टू कितना होता है, 1/4πε0 Q/r। हमको पता है आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वी की वैल्यू डिक्रीज होगी, आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। तो वी और आर के बीच में ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। ये हमारे पास वी ले लिया हमने वाई एक्सिस पर, ये हमने क्या ले लिया, आर डिस्टेंस। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, तो ग्राफ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर लिखता है v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके आर, क्लियर है। और आपसे ग्राफ बनवाने के लिए कह रहा है v और 1/r के बीच में, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ आपके पास v है और यहाँ पे क्या चाहिए आपके पास, 1/r। ध्यान से देखो फॉर्मूले में, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पूरा 1/r के पूरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर 1/r की वैल्यू बढ़ रही है, पूरी वैल्यू किसकी दे रखी है एक्सिस पर, 1/r की। अगर 1/r की वैल्यू बढ़ रही है तो v की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट। तो यहाँ से एग्जाम में ग्राफ भी पूछ सकता है, ठीक है, कर लोगे आप। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की वैल्यू आपको बता देता हूँ जो पोटेंशियल के ऊपर है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। आपके पास न्यूक्लियस है किसका, यू आर हैविंग अ न्यूक्लियस ऑफ व्हाट, गोल्ड। गोल्ड का न्यूक्लियस आपके पास, ठीक है। और गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसके सरफेस पर, इसके ये न्यूक्लियस है बेटा, इसके सरफेस पर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पर निकालना है गोल्ड के सरफेस के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। और इसने दिया हुआ है आपके पास ये जो गोल्ड है, गोल्ड उसका न्यूक्लियस का डायमीटर, मींस ये डायमीटर की वैल्यू दी हुई है इसमें। द डायमीटर इज, डायमीटर की वैल्यू तरीके से 13.2 फेरीमीटर, फर्मी मीटर। 13.2 का मतलब क्या हुआ, 13.2 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15। फेम्टोमीटर में बोलते थे इसको, फर्मीमीटर में बोलते थे। तो 10⁻⁻15 मीटर, ये दिया हुआ आपको इसका क्या, डायमीटर, ठीक है। और आपको पता है, अगर नहीं पता तो याद कर लो, जो गोल्ड है, गोल्ड उसका एटॉमिक, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। ये 3 चीज दी हुई है। आपसे पूछा क्या है, ये न्यूक्लियस है किसका, गोल्ड का, ठीक है। गोल्ड का न्यूक्लियस दिया हुआ है, उसके सरफेस पर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ 79, ठीक है। और उसका क्या दिया हुआ, डायमीटर। डायमीटर दिया तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे रेडियस, डायमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। 2 6 12 और 2 6 12, कितना आ गया, 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये कितनी, क्या आ गया बेटा, रेडियस। 79 इसका क्या नंबर है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इसके न्यूक्लियस में सेंटर पर या फिर न्यूक्लियस के पूरे न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 79। 79 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमको पता है एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम प्लस का। और 79 पे कितना होगा, 79। तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्या हुई, इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 79। क्लियर है, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मान लो जितना भी इस न्यूक्लियस के अंदर पूरा चार्ज है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर। तो सारा चार्ज कहाँ पर हो गया, सेंटर पर, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस था, सारा चार्ज कहाँ पर आ गया, सेंटर पर। क्यों की वैल्यू क्या आ गई, ये। और हमें निकालना कहाँ, इलेक्ट्रिक डेंसिटी इस पॉइंट पी पर। डिस्टेंस कितनी, आर, ये दे रखी। चार्ज यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है, इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपल हमें पता है, V इक्वल्स टू कितना होता है, 1/4πε0 Q/R। किस किस की वैल्यू पुट कर देंगे, Q की वैल्यू और R की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा आपको पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा बेटा। पुट कर दो, देखो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू कितनी है, ये 79, इसको आगे लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी, आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.6 10⁻�15। सोल्व आउट करोगे पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी। सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू की 1.7 × 10⁻7 1.7 × 10⁻7 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास गोल्ड के सरफेस पर, गोल्ड के न्यूक्लियस के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। क्लियर है, कर लोगे, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चार्ज दे देगा आपको, चार्ज देने के बाद किसी भी चार्ज की किसी भी डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस का मतलब आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं और ग्रुप ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं, उसकी वजह से किसी एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। मान लो ये आपके पास एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ एक चार्ज है Q3 और यहाँ पर एक चार्ज आपके पास Q4, ठीक है। ग्रुप ऑफ चार्ज आप चाहो तो और भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो, पर फिलहाल मैंने कितने चार्जेस ले लिए, 1 2 3 4, ठीक है। इन सभी चार्जेस की वजह से मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
इसमें आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो सीधा का सीधा आप इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। एल्जेब्रा मतलब पहले इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो इस पी पॉइंट पर, फिर Q2 की वजह से निकाल लो, फिर Q3 की वजह से निकाल लो, फिर किसकी वजह से निकाल लो, Q4 की वजह से निकाल लो। ठीक है, टोटल पोटेंशियल निकाल लो और टोटल पोटेंशियल को ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपके पास R1, ये डिस्टेंस कितनी है R2, ये डिस्टेंस कितनी है R4 और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा R3। तो हमें इस पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले नेट पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर। तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 4। इन चारों की पोटेंशियल को इस पॉइंट पर निकालना है, चारों की पोटेंशियल को यहाँ पे जोड़ दो। नेट पोटेंशियल जो आएगा आपके पास वो हमने देखो बिल्कुल वेक्टर्स के रोल नहीं लगाए बेटा, स्केलर क्वांटिटी ना, इसलिए इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो V1 केवल हमको पता है फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है K/R। तो इसका K चार्ज कितना है Q1, डिस्टेंस कितनी है R1। सेम नेक्स्ट पर K चार्ज Q2, डिस्टेंस R2, K R2, K Q3 R3 प्लस K Q4। ऐसे हम डायरेक्टली इनको एल्जेब्रिकली ऐड करते जाएंगे, नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास आ जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस की वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है। जैसे आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाला था बहुत सारे चार्जेस की वजह से, हमने सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर सबको वेक्टरली ऐड कर दिया, वेक्टर स्केल लगाकर ऐड कर दिया, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं थी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या करते हैं हम, सबको वेक्टरली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नेट आपके पास क्या निकल जाती है बेटा, पोटेंशियल निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब एक छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है। देखो पोटेंशियल अगर हम निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपका चार्ज, ध्यान सुना, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर आपका चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव है तो आपके पोटेंशियल भी कैसा होगा आपका, नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, एग्जांपल सिंपल देखो, मान लो एक ये चार्ज है 20 कूलम, ठीक है, एक यहाँ पे चार्ज है कितना, माइनस का 20 माइक्रोकूलम। इससे सेम डिस्टेंस पर यहाँ पोटेंशियल निकालनी है, कितने डिस्टेंस x, इससे ही सेम डिस्टेंस पर यहाँ पोटेंशियल निकालनी है, कितने डिस्टेंस है x, यहाँ से x डिस्टेंस है, यहाँ से x डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2x, सेम डिस्टेंस पर है। इससे जो पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट पर होगी, मान लो V1 है, कैसी होगी, पॉजिटिव। इससे इस पोटेंशियल पर, इस पॉइंट पर, इस चार्ज से इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, माइनस का, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो नेट पोटेंशियल सेंटर पर कितनी हो गई, 0। नेट पोटेंशियल सेंटर पर कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई। तो आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपका क्या होता है, बोलो, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल हो कैसा होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, है ना। ये सब आपके पास समझ में आ गया। यहाँ तक मैंने आपको क्या समझा दिया, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीपल चार्जेस की वजह से क्या होता है, यहाँ तक हम क्लियर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग, देखो याद करो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखा था, यहाँ तक उससे पहले आर्टिकल था कि आपके पास एक डाइपोल था। ठीक है, डाइपोल के आपने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, कैलकुलेट की थी हमने, फिर उन दोनों को कंपेरिजन किया था। यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले, नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, उसकी एक्सियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, और उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
तो यहाँ नेक्स्ट आर्टिकल में हमारे पास छोटा सा डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डाइपोल की एक्सियल लाइन पर या डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू। वैसे जनरली बेटा होता क्या है, हमारे पास एक डाइपोल होगा ना, हम उस डाइपोल की एट एनी पॉइंट ना एक्सियल पे लेंगे ना इक्वेटोरियल पे लेंगे, किसी भी एक पॉइंट पर हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और उस पॉइंट पर निकालने के बाद हम उसके दो स्पेशल केस बना देंगे, एक एक्सियल लाइन के लिए और एक कौन सा लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर चलेंगे और उसकी एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन एट एनी पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और आपको बता दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम डायरेक्टली उसको क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। थैंक यू।